प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और रीडर। प्यारे दर्शकों, नया साल आने वाला है 2025। उसके आपको बहुत बहुत बधाई। और आप सब ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए 2025 कैसा जाएगा, तो आज मैं इसी की प्रेडिक्शंस लेकर के आई हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। प्यारे दर्शकों, ये 2025 की जो रीडिंग है 1 से 9 नंबर वालों के लिए ये 2025 कैसे जाने वाला है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि कौन से नंबर की रीडिंग कितने मिनट में स्टार्ट हो रही है। आप अपने नंबर के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में वहाँ टच करके अपने रीडिंग को वहीं से देख सकते हैं। में आप 1 से 9 तक की प्रेडिक्शन ले सकते हैं और उसमें आपको अपने मूलांक के हिसाब से, भाग्यांक के हिसाब से देखना है कि आपके लिए 2025 कैसा जाने वाला है। अब पहले हम समझेंगे प्रेडिक्शन से पहले कि मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, ताकि आप अपनी जो प्रेडिक्शन है उसको कोरिलेट कर सकें खुद के साथ। प्यारे दर्शकों, जिस दिन आपका जन्म होता है ना, आपकी जो जन्म तिथि होती है ना, जो डेट होती है ना, वही आपका मूलांक होता है। जैसे कि अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ तो 1 आपका मूलांक है। अगर आपका जन्म 11 तारीख को हुआ तो आपका मूलांक 2 बनेगा, क्योंकि जो 2 नंबर आते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। अगर आपका जन्म 10 तारीख को हुआ है तो हम फिर जोड़ देंगे 1 और 0 को, फिर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। आपका मूलांक 1 है। इस तरीके से 9 तक मूलांक आता है। आप अपना मूलांक चेक कर लीजिए कि आपका क्या है। आपका जो मूलांक होता है उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, आप लोगों के आगे अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आप कितने मजबूत हैं, आपकी क्या प्रकृति है, वो सारी चीज़ें आपका मूलांक बताता है। ये तो हो गया प्यारे दर्शकों आपका मूलांक। आपकी एक पर्सनैलिटी भगवान ने दे दी। अब आपका जीवन किस तरफ को जाने वाला है, वो दिशा क्या है, वो आपका भाग्यांक बताएगा। आपके भाग्यांक के लिए आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर देंगे। अगर किसी का जन्म 1 नवंबर 2001 को होगा तो हम पूरे को टोटल करेंगे 1, उसके बाद हमने 11 को टोटल किया, 2 आया, 3 मिल गया। उसके बाद हमने 2001 को टोटल किया, 2 और 1, 3 आया। पहले भी 3 आया था, 3 और 3 6 आ गया। मतलब ये भाग्यांक 6 है इस व्यक्ति का, और इसका मूलांक क्या है, 1। मतलब इसकी पर्सनालिटी क्या है, 1 नंबर वाली, और इसका भाग्यांक क्या है, इसके भाग्य की दिशा क्या है, 6 नंबर वाले की तरफ जा रही है। तो चलिए अब हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों नंबर एक दूसरे से मैच होने चाहिए। अगर ये मैच होंगे तभी तो व्यक्ति अच्छे तरीके से अपने जीवन में जी पाएगा। पता चला उसकी पर्सनैलिटी कुछ और दे दी और जीवन उसका किसी और दिशा में ही भगवान भेज रहा है, तो वो तो खुद ही विरोधाभास का सामना करेगा ना। इसी बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज कि आपके मूलांक के हिसाब से, भाग्यांक के हिसाब से आपका साल कैसा जाने वाला है। अब आपके इस साल का भाग्यांक क्या बनता है वो भी आपने देखना है। अपनी डेट आप वही रखेंगे जो आपकी बर्थ की डेट है, जैसे कि हमने अभी बात करी थी 1 नवंबर। अब 2025 कर लेंगे हम, इसका भी फिर हम टोटल करेंगे। 1 और 2 हमने टोटल किया, 3 आया। 2025 हम टोटल करेंगे तो 9 आएगा। 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए। अगर हम 12 को टोटल करेंगे तो 3 आएगा, तो इनका भाग्यांक इस साल का 3 है। इस तरीके से आप निकालेंगे। एक अपना मूलांक निकालेंगे जिस दिन आपकी डेट है बर्थ की, एक अपना भाग्यांक निकालेंगे, पूरा टोटल कर लेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ का, और एक अपना इस साल का भाग्यांक निकालेंगे। जो डेट है वही रखेंगे, मंथ वही रखेंगे, और ईयर चेंज कर लेंगे, 2025 कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ये साल आप लोगों के लिए नंबर्स के हिसाब से कैसा जाने वाला है। देखिए, ये साल है मंगल का। 2025 को जब हम टोटल करेंगे, 1 2 को करेंगे, फिर हम 2 को टोटल करेंगे, 4 और 5 बन गया 9। 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में सबसे लास्ट वाला नंबर है, सबसे एंड में आता है, सबसे ज़्यादा हाई एनर्जीज वाला नंबर ये मंगल का नंबर है। मंगल क्या होता है, मंगल है एनर्जी, ऊर्जा, मेल एनर्जी, बहुत ज़्यादा पूरी फोर्स में काम करना। पुलिस, सैनिक, आग में काम करने वाले लोग, ज़मीन से जुड़े हुए लोग, जो ज़मीन बेचने और ख़रीदने की चीज़ होती है वो भी मंगल से जुड़ी हुई है। ये सब मंगल से जुड़ी है। तो ये साल किसका है, ये मेल एनर्जीज का साल है, ये हाई एनर्जीज का साल है। आपको अपनी पूरी फॉर्म में रहना है, तेज़ी में रहना है, स्लो नहीं होना है। आपको तेज़ी में रहना है, हाई एनर्जी में, मेल एनर्जी में रहना है। अब आप कहेंगे भाई ये तो आप महिलाओं के, खुद महिलाओं के विरुद्ध बात कर रही हैं। अगर ये आदमियों का साल है तो हम क्या करेंगे। मैं मेल एनर्जी की बात कर रही हूँ, मेल्स की बात नहीं कर रही। हर व्यक्ति में दोनों एनर्जीज होती है, मेल भी और फीमेल भी।
मेल में भी फीमेल एनर्जीज होती है और फीमेल में भी मेल एनर्जी होती है। जो हमारे अंदर की मेल एनर्जीज होती है उनको भी हमें एक्टिवेट करना है। साहस है, आगे बढ़ के कोई भी काम करना है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फीमेल्स डरती हैं, उनके अंदर भी तो मेल एनर्जीज होती हैं, वो उनको एक्टिवेट करती हैं। अब हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, यही तो करते हैं, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों को इकट्ठे बैलेंस ही तो करते हैं। हमें अपनी मेल एनर्जीज फीमेल एनर्जीज दोनों को ही तो ऊपर उठाना होता है, दोनों की बैलेंसिंग ही तो करनी होती है ना। हर एक के अंदर दोनों एनर्जीज होती है और ये वाला साल मेल एनर्जीज का है, मेल ऊर्जाओं का है, आगे बढ़ के अपने आप को दिखाने का, लीड करने वाली एनर्जीज का है। जो लोग लीड करेंगे, समझेंगे, ठीक से मैनेज करेंगे। अब मांगलिक लोगों के लिए भी लोग क्या कहते हैं कि भाई उनकी शादी उन्हीं से ही कराओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल हाई होता है, उन्हें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज चाहिए। वो धीरे धीरे काम करना, अजीब सी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो मंगल की ऊर्जा क्या है? तेजी से काम करना, ऊर्जा से काम करना, जोश से काम करना और पूरी ऊर्जा से कि भाई मुझे तो जीतना ही है। उसमें किसी और के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने जुझारूपन के बारे में सोचना, वो होता है मंगल। मंगल खून खराबे से भी जुड़ा हुआ है, खून से भी जुड़ा है। चोर को भी हम मंगल से ही देखते हैं। जब मंगल के साथ नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाए, नेगेटिव ऊर्जाएं आ जाए, नेगेटिविटी हम देख लें साथ में, तो वो चोर बन जाता है, जब किसी को डर भी नहीं रहता है। तो ये साल इन सारी ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। तो आप ये देख लीजिए कि आपके अंदर ये ऊर्जाएं अगर नहीं हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप आगे बढ़ के चीज़ों के लिए नहीं बोल सकते, आप अपने लिए अपनी हिम्मत नहीं दिखा सकते, आप दब रहे हैं, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, आप नहीं देख पा रहे हैं कि कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन आपको ठग रहा है, कौन उल्लू बना रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये साल बिल्कुल आप नहीं कर सकते। अगर आपने इस साल थोड़ी सी भी ये ध्यान नहीं रखा ना अपने ऊपर, तो देखिए लोग आपको ठग के चले जाएंगे, लूट के चले जाएंगे। क्योंकि ये साल जहाँ मंगल वाली पुलिस वाली एनर्जीज का है, सेना का है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। वही चोर भी बहुत चालाकी से काम करेंगे, वो भी मंगल से जुड़े, वो भी बहुत स्मार्ट हो गए। तो आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का साल है, ये हाई एनर्जीज का साल है, ये ऊर्जा का साल है, मेल एनर्जी का साल है। तो खुशी की बात है ना। हमेशा फीमेल एनर्जीज की बात होती है। फीमेल क्या एनर्जीज होती हैं? सॉफ्टनेस, कोमलता, प्यार, ममता, ये फीमेल एनर्जी है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें काम नहीं आने वाली। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, आपको कोई ज़रूरत है, तो आपको कहनी पड़ेगी हाँ ये मेरा हक है। अगर आप गिड़गिड़ाएंगे प्लीज़ दे दो, मेरा हक है, मुझ पे दया कर दो, सहानुभूति मांगेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, धक्का दे के निकाल दिया जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? अपनी ऊर्जा में आना, अपना हक मांगना है, अपने स्वाभिमान से मांगना है कि मुझे चाहिए। फिर देखिए आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लो एनर्जी में रहे ना, आपको दुनिया भी ठग लेगी, चोर भी ठग लेंगे, और कोई भी आपको कोई चीज़ देने वाला नहीं है। मंगल होता है सेनापति। सेनापति कौन होता है? कानून, नियम, शासन के विरुद्ध जो जाता है उसको पकड़ता है, उसको तंग करता है, उसको सजा देता है, जेल में डालता है। ये काम है सेनापति का। अब सेनापति राजा के लिए काम करता है। ये जो एनर्जीज हैं पूरी तरीके से नियम कानूनों के अंदर काम करने वाली है। अगर आप नियमों को तोड़ेंगे, शासन की बात को नहीं मानेंगे, अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे, तो आपको इस साल बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलने वाली। आपको हर प्रकार के नियमों को मानना है। अपने समाज के नियम होते हैं, धर्म के नियम होते हैं, सरकार के नियम होते हैं, सबको मानना है। सेनापति हर नियम को देखता है कि कहीं कोई नियम टूट नहीं रहा, नहीं टूटना चाहिए। सेनापति खुद पूरे अनुशासन में रहता है। आप देखिए ना, पुलिस वाले, सेना वाले कितने अलर्ट रहते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं, टाइम से उठना, टाइम से सोना, कैसे काम करते हैं। बस वो वाली एनर्जीज इस साल ज़्यादा जीत पाएंगी, बाकी नहीं जीत पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नहीं मानेंगे नियमों को, कानूनों को, तोड़ेंगे, घर के तोड़ें, चाहे आप धर्म के तोड़ें, चाहे आप समाज के तोड़ें, आपको नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी एनर्जीज आपके काम नहीं आएंगी, जो आसपास की एनर्जीज है। अब 9 नंबर का साल है, तो हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, तो 9 नंबर की भी अपनी वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन इस साल हमारी पूरी अर्थ में फैली हुई है। तो यही एनर्जीज वर्क करने वाली हैं। जो लोग इस एनर्जीज के अनुरूप काम करेंगे उनको तो सक्सेस मिलेगी, और जो नहीं करेंगे उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं 1 से 9 तक मूलांक और भाग्यांक वालों की, और उनके जिनका इस साल ये भाग्यांक आ रहा है। जिनका नंबर 1 होगा, 1 नंबर है सूर्य का। सूर्य है राजा और मंगल क्या है? सेनापति। तो सेनापति ने क्या करना है?
राजा का ही तो साथ देना है। वो तो पूरी तरीके से सूर्य वालों के फेवर में है ये साल। जिनकी जन्म तिथि 1 है, 10 है या 19 है, उनका मूलांक 1 है। उनके लिए साल बहुत बढ़िया है क्योंकि वो ऑलरेडी डोमिनेटिंग एनर्जीज में होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, राजा वाली प्रवृत्ति होती है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि चीज़ों को अपने हिसाब से करें, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, उन्हें अपने हिसाब से काम करना है, मेहनती बहुत होते हैं। जब काम करते हैं पूरी मेहनत से करते हैं, उसके बाद आराम भी करते हैं। राजा करता है ना आराम, पूरा मजा भी लेते हैं अपने जीवन का। और उन्हें नहीं चाहिए कि भाई वो किसी की सुन रहे हैं, किसी से दब रहे हैं। अब सेनापति क्या करता है, राजा के लिए काम करता है कि जो नियम राजा ने बनाए हैं उसी के हिसाब से काम हो, लोग राजा की सुने, उसकी सुरक्षा की देखभाल करता है, उसके कामों को ठीक रखता है, उसको कोई परेशानी नहीं होने देता। तो मंगल आपके लिए यही करने वाला है, पूरा साल आपके लिए सारी चीज़ें मैनेज करके रखेगा, आप ठीक तरीके से काम कर पाएँ वो कोशिश करेगा। अगर आप जॉब करते हैं वहाँ आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, सपोर्टिव एनर्जीज रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, सब आपको सपोर्ट करेंगे, कोई दबाएगा भी नहीं, आप अपने हिसाब से अपने काम फ्रीली कर पाएंगे। अगर आप अपना काम करते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा है, आप ठीक तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी, सबकी सपोर्ट मिलेगी, आपका काम भी बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर आप घर में हैं, भाई घर का काम काज देखते हैं, तो इसमें भी आपको आपकी पावर मिलेगी, आपको सब मानेंगे समझेंगे, नहीं आपके काम की भी कोई वैल्यू है, सपोर्ट मिलेगी। कभी कभी आप घर में ही रहते हैं, घर वाले ही आपको सपोर्ट नहीं करते, आप काम ही नहीं कर पाते, आप बिल्कुल मिसमैनेज हो जाते हैं, कभी कोई खाना खा रहा है, कभी कोई खा रहा है, कभी ये है, तो आप फंसे ही रहते हैं पूरा दिन। लेकिन अभी आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको अपने लिए भी टाइम निकलेगा, और एक वो जो राजा वाली फील होती है ना, वो आपको खुद को भी आएगी। अगर आप कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, इसमें भी आपको बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है, आप ठीक से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, लिखाई कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, जिस फॉर्म आपकी जो ओरिजिनल है आप उसी में ही रहिए, अपनी सूर्य वाली फॉर्म में, क्योंकि अभी आपको वो राजा वाली आइडेंटिटी मिलने वाली है, क्योंकि एनर्जीज आपके सपोर्ट में है। ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं ना, वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने वाली। बस आप कॉन्फिडेंस में रहिए, सही काम कीजिए, फुल एनर्जी में रहिए, अपना ध्यान रखिए, आपका एनर्जी लेवल ना फिजिकल लेवल पे, ना मेंटल और ना स्पिरिचुअल लेवल पे डाउन होना चाहिए। अगर आप अपने 1 नंबर वाले फॉर्म में नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, तो आपको अपनी ऊर्जाओं को भी उसी स्तर में रखना। वैसे तो आप रहेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को समझें, जब डाउन होने लगे, मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ। जिनका भाग्यांक 1 है तो सोचिए उनके जीवन की दिशा क्या है, लोगों को लीड करना, लोगों के सामने राजा बन के रहना, जीवन में आगे बढ़ना, और इस तरीके से बढ़ना कि सब पे शासन करना, राज करना। उन्हें बिल्कुल नहीं है कि आप यूं ही काम करते रहें और लोगों के लिए कुछ करते रहें, सेवा करते नहीं, राज करना है आपने, लोगों को बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है, मैनेज करना है बैठ के। तो बढ़िया है ना आपके लिए इस साल, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। आपको जो चीज़ जो मिली है एक जीवन में कि भाई आपको राज करना है, चीज़ों को देखना है, मैनेज करना है, क्योंकि आपका दिमाग तेज है, आप तेजी से चीज़ों को कर सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आपको समझ आती है, स्थिरता है, सात्विकता है आपके अंदर। तो बहुत बढ़िया आपके लिए, आपको जीवन की जो आपको दिशा मिली है उसमें ये साल आपको सपोर्ट करने वाला है। सेनापति बन के आपको पूरी तरीके से एनर्जीज गाइड करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपना आराम से 1 साल रिलैक्स होकर बिताइए। अगर आपका इस साल का भाग्यांक आ गया नंबर 1, वैसे आपका नहीं है, तो मज़े आ गए ना आपके, कि आपको इस साल पूरी तरीके से वो किंग वाली फीलिंग मिलने वाली है। वो मिलने वाला है आपको कि मेरे हाथ में सत्ता है, मैं सबको मैनेज करूं, मैं देखूं कौन कैसे काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, डांट भी सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं, राज कर सकते हैं, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके हाथ में सारी चीज़ें ला के देंगे। और आपको क्या चाहिए, तो आपका ये साल बहुत बढ़िया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 2 वालों की। ये नंबर है जिनका मूलांक 2 होगा। अब हम उनकी पहले बात करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। चंद्रमा का नंबर है, मन का नंबर है, सॉफ्ट फीलिंग्स है, मदरली फीलिंग है, फीमेल फीलिंग है, पूरी तरीके से लोगों के बारे में सोचना, लोगों को इकट्ठा करना, अकेले कोई भी चीज़ करनी पसंद नहीं, कुछ खाना है तो साथ में कोई चाहिए, कहीं जाना है तो कोई साथ में चाहिए। ऐसे लोग कभी कभी सब्जेक्ट भी वो ले लेते हैं जो इनके फ्रेंड ने लिया होता है। ये इतना लोगों का साथ पसंद करते हैं, इमोशनल होते हैं, कभी कभी कवि होते हैं, बहुत गहराई में किसी भी चीज़ की चले जाते हैं। वैसे तो मंगल सपोर्ट ही करने वाला है, सेनापति है, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, रानी को तो सेनापति सपोर्ट ही करेगा। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, रानी क्या है, ज़्यादा सॉफ्ट है, इमोशनल है,
इमोशंस तो बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कोई बाउंड्री नहीं पसंद, और राजा के आसपास हमेशा बाउंड्री रहती है, वो हर काम नहीं कर सकता है। वैसे ही रानी को भी यही लगेगा, 2 नंबर वालों को भी यही लगेगा कि हम कहीं ना कहीं बंद रहें। उनके इमोशंस बहुत आगे जाते हैं, मन भटकाव भी करता है। चंद्रमा हमारा मन है, मन भटकता है, बेचैन होता है, परेशान होता है, गलत डिसीजंस भी ले लेता है, लोगों के बहकावे में आ जाता है। लेकिन ये मंगल सेनापति आपको कहीं जाने ही नहीं देगा गलत, आपको अच्छा तो बहुत लगेगा, सपोर्टिव एनर्जीज रहेंगी, सब कुछ आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप बंधा बंधा भी महसूस करेंगे कि जितनी कल्पनाओं को आप उड़ा पा रहे थे, आप उतना नहीं उड़ा पा रहे। जितना आप चाहते हैं करना अपने जीवन में, ये भी कर लूँ, वहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी एनर्जीज की। लेकिन ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप ऐसे ना फंस जाते हैं कहीं ना कहीं उन नेगेटिविटीज़ में। लोग आपको फंसा लेते हैं, इमोशनल कर देते हैं, और आप उस इमोशंस में बह के कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो ये मंगल आपको सपोर्ट करके उन एनर्जीज से हटा के रखेगा जो आपका फायदा उठा सकते हैं। जिनका भाग्यांक 2 है, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। जिनका भाग्यांक 2 है, उनके जीवन की दिशा क्या है? लोगों को इकट्ठा करना, जोड़ना, इमोशनल बनना, इमोशंस की उन चीज़ों को ढूंढ करके लेकर के आना, जैसे कवि लेकर के आता है बहुत सारे भाव, वो लोगों के सामने प्रेजेंट करना, लोगों को साथ लेके चलना, उन सबकी फीलिंग्स को इकट्ठे रखना, सबके साथ बैठ के समय बिताना, एक मदरली फीलिंग जो होती है, माँ की फीलिंग होती है, उस तरीके से सबको प्रोटेक्ट करना। ऐसे में क्या होता है, लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा ही कर देते हैं, ज़्यादा ही गहराई में चले जाते हैं, तो बहुत बढ़िया है। ये मंगल जो कि सेनापति है, आपको उन सारी प्रॉब्लम से बचाने वाला है, और जो भी आप जीवन में करने के लिए आए ना, उसके लिए आपको सपोर्ट मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई मैनेजर मिल गया, आपके सारे कामों को कर दे रहा है, आपको प्रोटेक्ट भी कर दे रहा है, और सब मैनेज कर ले रहा है, सारी चीज़ें कर ले रहा है, लीड कर ले रहा है। तो आपको तो फिर काम ही करना है ना। आपके लिए भी इस साल अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं जिनका इस साल का भाग्यांक नंबर 2 आया है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। अब अगर उन्होंने जीवन में नहीं भी किया होगा, तो इस साल उन्हें इमोशंस की हर गहराई में घुसना है, लोगों को इकट्ठा करना है, साथ लेके चलना है, लोगों के साथ चलना है, अकेले नहीं चलना। उन्हें इस साल अकेले चलने में कोई सफलता नहीं मिलने वाली, उन्हें लोगों के साथ चलना है। इसी में ही उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलेगी, मंगल की सपोर्ट भी मिलेगी, एक मैनेजर भी मिल जाएगा। और आपको क्या चाहिए, अगर आपका भाग्यांक जो कि मेल नहीं कर रहा 9 से, लेकिन अभी आपको ये साल मिल गया, तो इसका फ़ायदा उठाइए, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी इस साल, नई नई। अब उनकी बात करते हैं जिनका मूलांक नंबर 3 है। 3 नंबर है गुरु का। गुरु कौन होते हैं? टीचर्स, जिनके लिए उसूल, आदर्श सबसे ज़्यादा होते हैं, अपना सम्मान सबसे आगे होता है। उनके लिए पैसा इतना वैल्यू नहीं रखता जितना ये सब वैल्यूज़ रखती हैं। वो वैल्यूज़ सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, जिद्दी होते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, मानते नहीं हैं लोगों की, क्योंकि उन्हें लगता है मैं ही सबसे आगे हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है मैं ही सबसे आगे हूँ। उन्हें पूछना बड़ा ज़रूरी होता है, आइए बैठिए, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप नहीं, वो आपको बार बार परेशान करेंगे। अगर वो आपको प्यार भी करते हैं, आपको उनके पास जाना है, बात करनी है, मिलना है, अपने से वो ज़्यादा संबंध नहीं बनाते हैं। आप खुद उनसे बनाए रखेंगे तो वो भी बनाए रखेंगे, क्योंकि वो अपने में ही रहते हैं, अपने उसूलों में ही रहते हैं, आदर्श में रहते हैं, उससे नीचे नहीं गिर सकते। अब आपके लिए किसका साथ आ गया? मंगल का। मंगल क्या है? सेनापति। और गुरु क्या है? गुरु है राजा का गुरु। अब ये दोनों पैरेलल एनर्जीज तो हैं जो कि राजा के लिए काम कर रही है। एक धर्म की बात कर रहा है, नियमों की बात कर रहा है, वो राजा को बता रहा है, वो समाज को बता रहा है, एक आदर्शों की बात कर रहा है। और दूसरा जो मंगल है, वो जो नियम, धर्म, कानून जो राजा ने बनाए उनको लागू करवा रहा है। कोई उसको तोड़ रहा है तो उसको बता रहा है। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत बढ़िया समय, एक प्रोटेक्टेड सी फील्ड बना देगा आपके लिए मंगल। आपको सपोर्ट मिलेगी, वो आदर्श, वो उसूल जो कि आप मानते हैं, लेते हैं, लेकिन लोग शायद उन चीज़ों को नहीं समझ रहे, कर नहीं रहे। ये मंगल आपको सपोर्ट करेगा। जहाँ आप कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसे टीचर को कई बच्चे तंग करते हैं ना क्लास में, चिढ़ाते हैं, दुखी करते हैं, वो सारी चीज़ें अब मंगल हैंडल करने वाला है। आपको अपने आदर्श, उसूल, चीज़ें समझाने के लिए उलझना नहीं पड़ेगा। वो सब काम मंगल का है, वो अपने आप करेगा। जो भी व्यक्ति आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, आपके उसूलों के बीच में आएगा, नियमों को तोड़ेगा, जो कि आप उसूलों के नियम बना रहे हैं, मंगल उन्हें तंग करेगा, उनकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करेगा, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, और आपको सपोर्टिव एनर्जीज मिलने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा साल है ये। अब बात करते हैं जिनका भाग्यांक होगा नंबर 3। मतलब आपके भाग्य की दिशा ही है लोगों को उसूल बताना, आदर्श बताना, नियम बताना, धर्म बताना,
कितनी बढ़िया दिशा है आपकी। और देखिए आपको किसकी सपोर्ट मिल रही है, मंगल की सपोर्ट मिल रही है, सेनापति की सपोर्ट मिल रही है। क्योंकि आप जो ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं ना, समाज की बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके विरुद्ध चले जाते हैं, आपसे जलते हैं, भ्रष्ट होते हैं, आपको काम नहीं करने देते। मंगल आपको सपोर्ट करने वाला है, मंगल है मेल एनर्जीज, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट आ जाएगी, ऐसी सपोर्ट आ जाएगी। कोई भी आपको तंग कर रहा होगा ना, तो आप अपना काम ठीक तरीके से कर पाएंगे। एक प्रोटेक्टेड सी कोई चीज़ होती है ना हमारे साथ, जैसे एक बॉडीगार्ड मिल गया, ऐसा हो जाएगा आपके लिए। तो बताइए क्या बुरा है? बहुत बढ़िया आपके लिए ये साल। अब जिनका भाग्यांक इस साल आ रहा है 3 नंबर का, उनके लिए कितना बढ़िया है ये देखिए। अगर आप उसूलों की, आदर्शों की बातें नहीं करते हैं तो इस साल आपने करनी है। आपके लिए कितना अच्छा है कि आप लोगों को ये चीज़ें सिखाने वाले हैं, और साथ में जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपको बचाने के लिए मंगल स्वयं विराजमान है। वो मेल एनर्जी, वो हाई एनर्जी, वो पुलिस की, सेना की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो बताइए और आपको क्या चाहिए? बहुत बढ़िया आपका ये साल। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार नंबर 4 की। अब देखिए नंबर 4 क्या है? राहु है। राहु क्या है? राहु है विद्रोह। एक ऐसा महत्वाकांक्षी राक्षस जिसे वो सब चाहिए, जो कि वो सोचता है कि अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकता है। जो उसे नहीं मिलना है वो देवताओं को मिलना है, लेकिन उसे चाहिए। जितनी भी दुनिया में खोजें हुई है ना, सब राहु से जुड़ी है। आविष्कार, नई चीज़ को लेकर के आना, धारा के विरुद्ध बहना, पुरानी सड़ी गली किसी भी चीज़ को हटाना। जैसे जो भी खोज हुई है, जैसे ट्यूबलाइट की हुई है, मोबाइल की हुई है, इंटरनेट, ये भी राहु है। अब बताइए चीज़ें बुरी तो नहीं हैं? अगर कहीं चीज़ों को हम तोड़ते हैं, वो पॉजिटिव वे में भी तो होती हैं, नेगेटिव वे में भी होती हैं, क्योंकि अपराधी भी, क्रिमिनल्स भी राहु से जुड़े हुए थे। वो भी किसी समाज के नियम धर्म को नहीं मानते। राहु किसी भी नियम धर्म को नहीं मानता, वो उसको मानता है जो उसके मन से आवाज़ आती है। वो उन चीज़ों को मानता है कि जो उसे ठीक नहीं लगती, उसको लगता है गलत है, गलत है। और कहीं कहीं आप देखिए इन चीज़ों को तोड़ना भी सही है। सती वाला कानून बंद हुआ ना, तो वो भी तो गलत ही था ना। अब राहु क्या है? विद्रोह है, राजा के बिल्कुल विरुद्ध जाने वाली एनर्जी। और मंगल क्या है? राजा के पूरे सपोर्ट में काम करने वाली एनर्जी। अब ये देखिए कि दोनों का कैसे हो सकता है मेल। तो राहु वालों को तो बहुत अड़चन लगेगी, जिनकी पर्सनालिटी एकदम दबंग है, बोल्ड है, जो चाहते हैं वो करते हैं, अपने दिल से काम करते हैं, अपने इंट्यूशन पे वर्क करते हैं, उनकी इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छी होती है। अगर राहु बहुत अच्छा है और अच्छे तरीके से अपनी एनर्जीज को वो ग्रो करें तो बहुत अच्छा नाम दुनिया में कमाते हैं, कुछ अलग हटके अपनी फील्ड में करते हैं। अब मंगल उनको कैसे सहेगा? जो पहले से ही नियम धर्म कानून के हिसाब से, शासन के हिसाब से जो नहीं चल रहा, उसके लिए अगेंस्ट हो जाएंगी इस साल की एनर्जीज। लेकिन राहु तो हमेशा यही करता है। अगर आपका मूलांक 4 है तो ये ध्यान रखिए कि पहले तो आपको राहु की नेगेटिविटीज से अपने आप को बाहर निकालना होगा। राहु की नेगेटिविटीज क्या है? गंदगी में रहना, झूठा खाना खाना, झूठा बचा के रखना, मैले कपड़े पहनना, मुछड़े हुए कपड़े पहनना, दूसरों के कपड़े पहन लेना, दूसरों के खाने में से लेकर के खाना खा लेना, उसी मुचड़े हुए बिस्तर में सो जाना, अगले दिन भी अपनी चादर नहीं झाड़ना, जैसे सोए थे वापस वहीं उधर ही सो जाना, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, साफ सफाई का, टॉयलेट साफ नहीं रखना, ब्रश नहीं करना, मुंह से बदबू आना, बालों में खुजली होना, ये सब गंदे जो मलेच्छ वाली जो चीज़ें होती हैं राहु के नेगेटिव इफेक्ट से, पहले तो आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को हटाना पड़ेगा, साफ सुथरा बनना पड़ेगा। हर चीज़ में एकदम उग्र हो जाना, विद्रोह करने लगना, वो भी नहीं करना। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, राहु की अगर नेगेटिव आप चीज़ें करेंगे, ज़्यादा शराब पीना, सिगरेट पीना, नशा लेना, तो पहले ही आप डाउन एनर्जी में आ जाएंगे। मंगल आपको सपोर्ट करने वाला बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो आपको इन नेगेटिविटीज से अपने आप को हटाना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी विरोध वाली प्रवृत्ति है उसको आपको नियम धर्म कानून के अनुसार चल के ही स्लोली बताना है लोगों को। अब आप कहेंगे विरोध कैसे हो सकता है? नियम कानून के अंदर इस तरीके से लोगों को समझाना है, ना तो कानून के विरुद्ध जाना है, अपनी आवाज़ इतनी उग्र नहीं करनी है कि आपको पहले ही दबा दिया जाए, पहले ही आपको गलत साबित कर दिया जाए। अगर आप नियम धर्म कानून के हिसाब से आराम से अपनी बात को ठीक तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो सुनी जाएगी। अगर आप अपनी पूरी राहु की उग्रता में आ जाएंगे फिर आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। इसीलिए आपको इस तरीके से अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिर तो ये साल आपके लिए ठीक जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो ये साल आपके लिए अच्छा जाने वाला नहीं है। एनर्जीज जो है मेल एनर्जीज है, एक्टिव एनर्जीज है, पूरी तरीके से सेना की, पुलिस की, आपकी बातों को दबा दिया जाएगा, आपकी बातों को सुना नहीं जाएगा। आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा, हार्श नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि राहु जो है थोड़ा टफ है,
क्लियर है, साफ बात कर लेता है, दिल से बात कर लेता है। थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बदलिए, समझिए, फिर देखिए आपके लिए साल सपोर्टिव होने वाला है। अब जिनका भाग्यांक है राहु, मतलब उनके जीवन का उद्देश्य ही आविष्कार करना, नई चीज़ें लेकर के आना, धारा के विरुद्ध बहना। अब वो कैसे करेंगे? उनको भी सेम यही चीज़ें करनी है जो वो चीज़ें कर रहे हैं, या तो वो इस टाइम साइलेंटली करें, कुछ वो लिख के रख लें, काम करके रख लें। ओपनली अगर उन्होंने समाज को बताई, वो समाज के सामने लाएंगे, हर एक के सामने लाएंगे, तो बिल्कुल उनका विरोध होगा। वो जो ऊर्जा है मंगल वाली, उनको दबा दिया जाएगा। तो अपने कामों को आप इस साल साइलेंटली करते रहिए, आराम से करिए, बहुत उग्र होके नहीं करिए, ताकि आपका विरोध ना हो और आपको बिल्कुल दबा नहीं दिया जाए। और जो मैंने पहले आपको बताया राहु की चीज़ें, वो नेगेटिव चीज़ें छोड़िए, पॉजिटिव चीज़ों में आइए। देखिए, राहु को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इस प्रवृत्ति को। उसमें क्या होता है? आपको अनुशासन में रहना है, सुबह टाइम से उठना है। राक्षसी प्रवृत्तियाँ क्या होती है? रात को देर तक जगना, सुबह देर से उठना। सुबह जल्दी उठिए, टाइम से खाना खाइए, अनुशासन में रहिए, टाइम से सोइए, साफ सुथरा घर का अच्छा खाना खाइए, बाजार का कम से कम खाइए, क्योंकि राहु जो है बाजार की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो विदेश की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा कभी तो अपने खान पीन में फ़र्क कीजिए ना, साफ सुथरा रहिए। तो ये एनर्जीज जो कि आपके पूरे विरोध में होने वाली थी ना, तो थोड़ा कहीं तो आपको सपोर्ट मिलेगी। तो अपना आप ध्यान रखेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तब ये साल आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं जिनका भाग्यांक नंबर 4 आ रहा है, इस साल का आ रहा है, मतलब आपके लिए इस साल ये चीज़ें बदलनी है समाज के लिए। आपके लिए भी वही दिशा निर्देश हैं जो कि मैंने पहले बताया। आपको नियम कानून के हिसाब से चीज़ों को बताना है, एकदम उग्र नहीं हो जाना है, अपने रख रखाव पे ध्यान देना है, अपने चीज़ों को करने के तरीके में करना है, सिस्टमेटिक काम करना है, अनुशासन में रहना है। फिर चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, क्योंकि मंगल आपको दबा नहीं पाएगा। मंगल तभी आपको तंग करेगा जब आप कानून शासन के विरुद्ध जाएंगे। अगर आप भी अपनी फुल एनर्जी में आ गए, पॉजिटिविटी में आ गए, स्ट्रांगनेस में आ गए, क्योंकि ये मेल एनर्जीज का साल है, स्ट्रांगनेस का साल है, हाई एनर्जीज का साल है। आप भी हाई एनर्जी में रहिए ना, पॉजिटिव फॉर्म में रहिए ना, कॉन्फिडेंट रहिए ना, और नियम धर्म कानून के हिसाब से चीज़ों को करिए। फिर देखिए, लोगों को समझाइए तो चीज़ें बदलेंगी भी। जैसे एक बच्चा होता है, एक तो वो तो माँ से कहता है नहीं खाऊंगा तो मैं नहीं खाऊंगा, बस मुझे नहीं पसंद ये खाना, वो जिद करके भूखा रह जाएगा, लड़के कुछ मंगा लेगा। एक होता है रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मान जाइए ना, प्लीज़ मुझे ये रोज़ मत खिलाइए, एक दिन छोड़ के खिला दीजिए, या फिर हफ्ते में 2 दिन खिला दीजिए, या हफ्ते में 2 दिन मेरी पसंद का खिला दीजिए। तो माँ बाप ऐसे बच्चे की बात मान लेते हैं ना, जब इतने प्यार से रिक्वेस्ट करके सही से बोलता है, प्लीज़ परमिशन ले लेता है, उसे दे देते हैं। सेम काम दूसरा भाई कर रहा है, वो लड़के कर रहा है, वो अनसेटिस्फाई है, घर वाले भी उसके खिलाफ हैं, और वही काम दूसरा भाई क्या कर रहा है? हाथ पैर जोड़ के कर ले रहा है, रिक्वेस्ट करने के बाद कर रहा है, उनकी बात मान के कर रहा है, तो वो क्या है? नियम कानून के अंदर आ गया। आपको ऐसे ही अपनी बातें मनानी है, प्यार से, धीरे धीरे रिक्वेस्ट करके, जिसके पास सत्ता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आप दुनिया में किसी चीज़ का विरोध करें, बस आपको रिक्वेस्टिंग वे में प्यार से चीज़ों को समझा के अपने फेवर में करना है। थोड़ी सी चालाकी करिए इस साल, तभी आपकी चीज़ें बनने वाली हैं। प्यारे दर्शकों, अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 है बुध का। बुध कौन है? बुध है राजकुमार, यूथ की एनर्जी, टीनेजर्स की एनर्जी, हंसना, मजाक करना, घूमना फिरना, पिक्चरें देखना, खेल कूद करना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये जो एनर्जी है पूरी तरीके से बुध से जुड़ी हुई है। अब ये ईयर है मंगल का। मंगल चाहता तो है इसको विरोध करना, मंगल है सेनापति, उसको तो नियम कानून के अंदर रखना है, लेकिन यूथ वाली एनर्जी कभी भी रही है नियम कानून में। अब बुध राजकुमार है, राजा को तो बहुत प्रिय है ना, बाप को तो बेटा प्रिय होगा ना। अब वो तो बहुत पसंद करता है अपने बच्चे को, तो वो नहीं चाहेगा कि भाई उसके अगेंस्ट जाए मंगल। तो मंगल न्यूट्रल रहता है, ना उसके अगेंस्ट जा पाता है और ना उसको फेवर कर पाता है, क्योंकि अंदर से तो वो फेवर ही नहीं कर पाएगा ना। वो किसी नियम में चले तो वो फेवर करे, और वो अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, क्योंकि राजा उसको अगेंस्ट जाने ही नहीं देगा सूर्य। तो आपके लिए न्यूट्रल है। आप जैसे काम करेंगे, जैसी आप चीज़ें करेंगी, वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। बस ये ध्यान रखिए, आप नियम धर्म जो कानून है उनके खिलाफ नहीं जाइए। अगर आप जाएंगे तो आपको अपोज एनर्जीज मिलेगी, लेकिन आपके लिए न्यूट्रल है, आपके लिए ना अच्छा है ना बुरा है। जैसे आप कर्म करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उस हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। अब देखिए आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की होती है। हर एक से बात कर लेना, हंसना, खुलना मिलना, बिजनेस भी बुध से जुड़ा हुआ है, और
यूथ वाली एनर्जी भी जुड़ी है, मीडिया बुद्ध से जुड़ी है, एक्टिंग बुद्ध से जुड़ी है। ये सारी चीज़ें आपको पसंद आती है, कहीं नाटक करना, कहीं खिलखिलाना, हंसना। आप देखते हैं ना बच्चे जब बैठे होते हैं तो हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं, बेकार की बातें करते रहते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। हंसी मजाक, खेलना कूदना, बिना मतलब के खेलेंगे, बिल्कुल एंड तक खेलेंगे, मतलब इतनी देर तक खेलेंगे जब लगता है अरे इतनी देर तक क्यों खेल रहे हो, अब तो खेल ख़त्म कर लो। बच्चों को बुलाना पड़ता है। आप उस एनर्जी में हैं, आप उस एनर्जी वाले व्यक्ति हैं, तो आपको मंगल जो है अगेंस्ट भी नहीं जा पाएगा। लेकिन जो मंगल आपके लिए न्यूट्रल है, उस एनर्जी को ही आपको लेना है। आप जैसे कर्म करेंगे, जैसे चीज़ें करेंगे, वैसे आपको फल मिलेगा। आपके लिए ना कोई नेगेटिव जाने वाली चीज़ें, ना पॉजिटिव जाने वाली हैं, लेकिन आपको सपोर्ट ही मिलेगी अगर आप पॉजिटिव वे में नियम धर्म कानून को हिसाब से चीज़ों को करेंगे। तो उनकी बात कर लेते हैं जिनका भाग्यांक 5 नंबर। 5 नंबर यूथ की एनर्जी में रहना, लोगों से बात करना, घुलना मिलना, मजाक मस्ती, खेल कूद करना, लोगों को उसके महत्व को बताना आपका उद्देश्य। आप जीवन में ये जो एनर्जी होती है ना, ये भी जीवन में चाहिए। हम काम ही करते रहें, डल हो जाए तो क्या फ़ायदा। नाटक देखते हैं तो अच्छा लगता है ना, इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं तो अच्छा लगता है। लोगों को वो जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है ना, उससे बाहर निकल के कहीं रिलैक्स करना, बुद्धि से जुड़ा हुआ है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आपका उद्देश्य यही है कि इस तरीके से भी शिक्षा लेना और ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से ईजी वे में जीने की कोशिश करना। किसी के लिए कोई मन में गलत भाव नहीं रखना, गुस्सा नहीं रखना। भूल जाते हैं ना बच्चे, अभी लड़ाई हुई कल भूल गए। उन भावों को बताना कि जीवन में ये चीज़ें भी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए न्यूट्रल है एनर्जी मंगल की। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको इस साल फल मिलने वाला है। नियम धर्म कानून का बस आप ध्यान ज़रूर रखना, नहीं तो एनर्जीज आपके अगेंस्ट जाएंगी। जिनका भाग्यांक 5, जिनका इस साल का भाग्यांक 5 आ रहा है, देखिए कितना बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि आपको इस साल हंसी मजाक खेलकूद ये सारी चीज़ों से खुद भी जुड़ना है और लोगों को भी इसकी इंपॉर्टेंस को बताना है और एकदम मस्ती में आपने जीना है। आप यूथ वाली एनर्जी में है, मजाक मस्ती खेल कूद, आपको कुछ नहीं सोचना, ना उन्हें रोटी पैसे की चिंता है, ना उन्हें किसी की। इतना इंपॉर्टेंट होता है इस एज में पढ़ना, लेकिन इन बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाई की भी चिंता नहीं होती है। तो आप उस एनर्जी में बढ़िया है, एनर्जीज न्यूट्रल है आपके लिए। आप पॉजिटिव वे में इस ईयर को लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक रिलैक्सिंग ईयर हो जाएगा। तो आप इसकी एनर्जीज को लीजिए, आपके लिए साल अच्छा ही जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि मंगल की एनर्जीज के अगेंस्ट कुछ ना करें ताकि आपको दिक्कत हो। अब मैं बात करती हूँ जिनका मूलांक नंबर 6 है। नंबर 6 शुक्र का नंबर है। शुक्र है फीमेल एनर्जी, मंगल है मेल एनर्जी। गाना, रिदम में रहना, डांस करना, सुंदरता, कलाकारी, ये सारी चीज़ें शुक्र से जुड़ी हुई हैं। सौंदर्य बोध, हमारे जीवन का अलग अलग रंग रस, ये सब शुक्र से जुड़े हुए, ये पर्सनैलिटी है। लेकिन मंगल कहीं से भी शुक्र के मित्र नहीं हैं। वो उसको सपोर्ट तो करने वाले नहीं हैं, लेकिन वो उसको कंप्लीट ज़रूर कर देंगे, क्योंकि मंगल मेल एनर्जी है और शुक्र फीमेल एनर्जी है। जो रोमांस होता है, जो प्यार होता है, वो वाली एनर्जी है शुक्र की। जब ये दोनों एनर्जीज मिलती हैं तभी तो कंप्लीट होती है कोई भी चीज़। तो यहाँ आप कंप्लीट होने वाले हैं इस साल। हालांकि एनर्जीज आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन आपको कंप्लीट करेंगी। आपको किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं करना है जो नियम और कानून के विरुद्ध हो। मैं बात सिर्फ सरकार के नियम की नहीं कर रही। अगर आप गाना गाते हैं, गाना के नियम, कभी कभी आप नियम तोड़ देते हैं और बहुत अच्छा लगता है, लोग उसको पसंद करते हैं। जब हम राहु को डालते हैं ना बीच में, यहाँ हम राहु की बात कर लेते हैं कि राहु आ जाता है। जब आप गाने के नियम तोड़ के किसी और तरीके से गाना गाने लगते हैं, लोगों को पसंद आता है। लेकिन इस साल ये चीज़ें पसंद आने वाली नहीं है। आपको जो आपके गाने के नियम हैं उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। गाने के, डांस के, जो भी है आपके रिदम के, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अब नंबर 6 वालों की कैसी पर्सनैलिटी होती है? शुक्र की पर्सनैलिटी, लोगों के सामने प्रेजेंटेबल रहना, सुंदर पक्ष अपना दिखाना, अपने दुखों को किसी को नहीं बताना, अपने मित्रों का साथ देना, जिंदगी को सुंदर तरीके से जीना, बहुत अच्छे तरीके से सुंदरता से चीज़ों को रखना, कलरफुल ज़िंदगी जीना, ज़िंदगी में एक रिदम देखना, दुख में भी परेशान ना होना, एक रिदम को पकड़ना, ज़िंदगी की सुंदरता को देखना। क्योंकि अगर ये देखिए कि अगर हम काम ही करते रहे, मेहनत ही करते रहे, लड़ाई की बातें करते रहे, तो जीवन में क्या रहेगा? जब हम कोई गाना सुनते हैं, उसकी रिदम में खोते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। हम सब भूल जाते हैं ना, ज़िंदगी की सारी चीज़ें भूल जाते हैं। सुंदर चीज़ें कितनी अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती? व्यवस्थित और सुंदर चीज़ें,
ये सब शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें। तो आपकी पर्सनैलिटी तो इस हिसाब से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। आपको लगेगा हाँ, एक एनर्जी मेरे अंदर ऐसी आई है, मैं अपने आप को पूरी तरीके से कंप्लीट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन इतना याद रख लीजिए कि आपको किसी भी तरीके से गाने के, डांस के, जो भी आप फॉर्म करते हैं और जो भी आप ज़िंदगी में जो भी आप जी रहे हैं, आपका परिवार है, समाज है, आपको उन नियमों के, अगर आप कानून के नियमों के विरुद्ध जाएंगे तो आपको एनर्जी सपोर्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि मंगल सेनापति है, वो आपकी सपोर्टिव एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। मंगल आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तभी आपको दिक्कत होगी। अगर आप नहीं करेंगे, अपनी एनर्जीज में रहेंगे, जो अपने आपके फॉर्म के जो भी उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको आप मानेंगे, तो इस साल आपकी चीज़ें ठीक होने वाली है। होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, ये भी शुक्र से जुड़ी हुई। तो यहाँ भी अगर आपने कोई इस तरीके के रूल्स को तोड़ा, नहीं किसी चीज़ों को माना, तो आपको परेशानी आने वाली है, ये आप देख लीजिए। अगर आपका भाग्यांक शुक्र है, मतलब आपको क्या करना है, जीवन में सौंदर्य बोध लाना है, सुंदरता लानी है, वो रस लाना है, लोगों को बताना है, लोगों को उससे जोड़ना है, उस रिदम में रहना है, उस सौंदर्य बोध में व्यवस्थित वे में रहना है, रहिए। लेकिन इस सौंदर्य में कभी कभी क्या होता है कि व्यवस्था, उनको कानूनों को, व्यवस्थाओं को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि दो चीज़ों को मिला देते हैं, एक अलग फ्यूज़न आ जाती है, वो अच्छी लगती है। ये चीज़ें आपको इस साल नहीं करनी है। जीवन में अपने आप को थोड़ा मैनेज करके रखना है, थोड़ा बांध के रखना है कि जो एक लिमिट्स हैं उनसे बाहर ना जाए, फिर ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। नहीं करेंगे तो मंगल आपके लिए दिक्कतें पैदा करने वाला है इस साल। अगर आपका इस साल का भाग्यांक आ रहा है नंबर 6, तो आपने क्या है, आपने जीवन में अपने सौंदर्य बोध को लेकर के आना है, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना है, रसों को लाना है, संगीत को लाना है, रिदम को लाना है, इंजॉय करना है, रिलैक्स होना है। बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी लिमिट्स में रहिए, तभी ये चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे भोगों से भी जुड़ा हुआ है नंबर 6, ज़्यादा इन चीज़ों को अगर आपने बढ़ा दिया, आप इनमें ज़्यादा ही डूब गए, तो आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि मंगल, वो जो मेल एनर्जीज है, फिर वो आपको डोमिनेट करने लगेंगी। वैसे आपके लिए साल, अगर आप अपने लिमिट्स में रहेंगे तो ठीक जाएगा। अब बात करते हैं जिनका मूलांक नंबर 7 है। 7 नंबर केतु का है। केतु क्या है, विरक्ति, छोड़ना, अलग होना किसी भी चीज़ को, और अंदर ही अंदर किसी चीज़ को महसूस करना। गुस्सा आ रहा है, बोलना नहीं, अंदर ही अंदर फील करना, दबाना चीज़ों को। मंगल चीज़ों को उठाना है, अपनी ऊर्जाओं को उठाना और दिखाना। और केतु क्या है, केतु भी ऊर्जा ही है, उसको अंदर दबाना। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, और मंगल उसके लिए सपोर्टिव ही रहेगा। जहाँ आप इस तरीके की पर्सनैलिटी के लोगों को अपने दिल की बात ठीक से बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, खुल नहीं पाते, वहीं ये मंगल आपको इस साल सपोर्ट करने वाला है। आप अपने अंदर से चीज़ों को बाहर निकालेंगे। जो केतु वाला व्यक्ति होगा ना, वो एक रहस्य में रहता है, ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, किसी को गुस्सा आएगा बोलेगा नहीं, अंदर ही अंदर कुड़ेगा, अंदर ही अंदर बेचैन होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस साल आपको मंगल की ऊर्जा मिल रही है, सपोर्टिव एनर्जी है, मतलब जो आपके अंदर की ऊर्जा है उसको आप बाहर निकालेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, लोग उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को बताते ही नहीं अपने अंदर की चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें आपके उभर के सामने आएगी। मंगल भी ऊर्जा है, आप भी ऊर्जा है, आप अंदर वाली ऊर्जा है, वो दिखाने वाली ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों सेम है, आपके लिए सपोर्टिव चीज़ें रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। जिनका भाग्यांक नंबर 7 है, उनके जीवन की दिशा ही है कि वो इन रहस्यों को खोजें, ढूंढें, अपनी बातों को किसी के आगे ना बताएं, नहीं समझाएं उन चीज़ों को जो कि वो नहीं चाहते लोगों के सामने अपनी बातों को खोलना, अपनी भावनाओं को खोलना, रहस्यों के बारे में बात करना, थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी के उन चीज़ों के बारे में नहीं बताना। अगर आपका भाग्यांक नंबर 7 है, मतलब केतु का है, आपको ऊर्जाओं से जुड़ना है, विरक्ति करनी है, चीज़ों से अलग होना है, मोह नहीं रखना है किसी भी चीज़ का, और बिल्कुल मोक्ष की तरफ को जाना। ये नहीं है मैं वो वाला, आप सोचेंगे कि मोक्ष की तरफ जाना मतलब चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरीके से ये छोड़ ही देंगे, इनको कोई मोह नहीं रहेगा, वो बात नहीं करी। मोक्ष की तरफ जाना, नहीं मिली कोई चीज़ तो कोई बात नहीं, उसके लिए रोना नहीं, परेशान नहीं होना है, मन में कोई और दुर्भावना नहीं रखनी है, लोभ, मोह, क्रोध, इनसे ऊपर उठना है। आपका उद्देश्य यही है। तो आपके लिए मंगल वैसे भी सपोर्ट करने वाला है। जब आप ये चीज़ें करते हैं, कहीं ना कहीं आपके अपने भी आपके खिलाफ आपको बोलने लग जाते हैं, एनर्जीज भी आपको सपोर्ट नहीं करती, आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दुनिया छोड़ देंगे, सारी चीज़ें छोड़ देंगे, लेकिन जो नहीं मिला
उसके लिए परेशान होना भी तो गलत है, फिर जेलस होना, फिर गुस्सा होना, वो चीज़ें भी तो गलत है। उन चीज़ों से अपने आप को डिटैच कर लेना, डिटैचमेंट की, विरक्ति की, यही वैराग्य की एनर्जी तो है ना कि तू जो चीज़ें चली गई उनसे अलग हो जाइए, जो चीज़ कर दी उनसे अपने आप को माफ़ी मांग के उसको भी अलग कर लीजिए। तो आप इस फॉर्म में रहने वाले, आपके लिए सपोर्टिव एनर्जीज रहेंगी। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपकी इस साल का भाग्यांक नंबर 7 आ रहा है तो फिर देखिए, अभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने वाला आपका समय नहीं, आप अपने आप ही चीज़ों को छोड़ेंगे। जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में थी उनको आप छोड़ेंगे, मंगल आपको सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छा टाइम है उन सारी नेगेटिविटीज़, प्रॉब्लम्स जो आप अपने अंदर दबा के रखें उन सबको निकालने का और भगाने का। अब मैं बात करूंगी नंबर 8 की। नंबर 8 क्या है? शनि का, जहाँ से शुरू हुआ वहीं आ गया। ये आम लोगों का है, ये मेहनत करने वाले लोगों का है, ये लेबर क्लास का नंबर है जो हार्ड वर्क करते हैं। बिल्कुल भी मंगल पसंद नहीं करता है गहरी मेहनत करते रहो, उसको जल्दी से काम कर लेना है, जोश से काम करना है, लगातार लगे नहीं रहना है। ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा देर तक काम करने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगी। लेबर्स क्या होता है? वो तो राजा के खिलाफ ही होते हैं ना। एक तरफ राजा होता है, एक तरफ होती है जो कि मजदूर वर्ग होता है। जैसे कि हम फैक्ट्री में बात बोलें, एक मालिक है, एक मजदूर है, तो मालिक और मजदूर कभी एक तो नहीं हो सकते ना। मालिक ने जो रखा हुआ है अपने पास, जो एक गार्ड रखा हुआ है, वो तो उन सबको दबाने का ही काम करेगा ना। तो यहाँ पे इस साल आप लोगों को दबाया जाएगा। ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन यही बात ठीक है। जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, मंगल नहीं बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने देगा। आपको थोड़ा सा अपनी मेहनत को शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ आपको इंटेलिजेंस से सोचना है। मेहनत करने से कुछ नहीं मिलने वाला इस साल। हाई एनर्जी में आके ठीक तरीके से आपको उस बात को प्रेजेंट करना है। अगर आप देर तक मेहनत करते रहे और आपकी एनर्जी लेवल कम हो गया, फिर आपको नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जल्दी क्या चीज़ें कर देनी है। अगर आप देर तक मेहनत करते रहे तो मंगल आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। अगर आपने बहुत हार्ड वर्क कर लिया, अपने एनर्जी लेवल को डाउन कर लिया, आपको लगा मैंने खूब मेहनत कर ली, मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये साल बहुत ज़्यादा मेहनत करने वालों के लिए बिल्कुल फेवर में नहीं जाने वाला है, लेबर्स के बिल्कुल फेवर में नहीं जाने वाला है। अगर वो किसी भी तरीके से बहुत मेहनत करेंगे और सोचेंगे कि वो भाई समाज के या कानून के खिलाफ कुछ करेंगे, तो उनको नहीं मिलने वाली है सपोर्ट, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। अगर आपने बहुत मेहनत करी, सुबह से लेकर शाम तक आप लगे हुए हैं घर में, सब आए, फिर आपकी किसी ने केयर नहीं करी, फिर आप भाई गुस्सा करने लगे, मेरी कोई केयर नहीं करता, मैंने पूरे दिन मेहनत की, कोई आपकी फिर भी केयर नहीं करने वाला, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा कि आप तो घर में ही थे ना, कर लेते रेस्ट, क्यों नहीं किया आपने, हम सब तो बाहर से आ रहे हैं, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। वो उग्र एनर्जी, वो मेल एनर्जीज आपको दबा देंगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, क्योंकि ये चीज़ें आपके फेवर में इस साल नहीं जाने वाली हैं। और शनि वालों की क्या आदत होती है? डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस नहीं होना है आपने, नेगेटिव नहीं होना है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत को सपोर्ट नहीं मिलने वाली है। तो आपको अपनी पॉजिटिव फॉर्म में रहना है, सोचना है कि हम बाद में हमें ये चीज़ें मिलेंगी, अभी थोड़ा हम मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करनी है आपने, करेंगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं जिनका भाग्यांक नंबर 8 है, मतलब उनके जीवन का उद्देश्य ये सेवा करना, मेहनत करना। तो अगर उनको ये लग रहा है वो बड़ी ईमानदारी से सब करते ही जा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी। इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा सेवा नहीं करनी, इंटेलिजेंट बनना है, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, खुद पे भी ध्यान देना। अगर आप करेंगे तभी एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी। अगर आप बिल्कुल अपने आप को भूल के मेहनत ही कर रहे हैं, जीवन में सेवा ही कर रहे हैं, तो फिर आप मत कहना कि मैंने तो ज़िंदगी भर सेवा करी और मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि इस साल आपको इन चीज़ों से नहीं मिलने वाला है। अब जिनका भाग्यांक इस साल का 8 आ रहा है, मतलब उनका इस साल सेवा करनी है, उन्होंने लोगों की मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करनी है। ये तो समझ लीजिए कि आप ये करने ही आए हैं, ये तो आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप ओवर कर लेंगे, फिर आपको मंगल सपोर्ट नहीं करने वाला है, वो उसके लिए पॉजिटिव नहीं है बिल्कुल भी। तो आप अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उस समय ज़रा मेरी वीडियो आपने देखी है तो रुक जाए, समझ जाएं कि नहीं, इतना भी नहीं करना है कि मुझे लगे कि मैंने खूब मेहनत करी, फल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा परिश्रम का फल, लेकिन इस साल आपको परिश्रम के साथ अपने एनर्जी लेवल पे भी ध्यान देना है, हाई एनर्जीज में रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। इतनी नहीं करनी है कि खुद को ही मिटा दो। अगर ऐसा करेंगे तभी ये साल आपके लिए ठीक जाएगा। अब मैं बात करूंगी मूलांक 9 की। मूलांक 9 वालों की क्या है पर्सनैलिटी? वही जो मंगल की है, लोगों को लीड करना, दिशा दिखाना, बताना, समझाना, हाई एनर्जी में रहना, अपने आगे किसी को कुछ समझना नहीं,
कोई ज़्यादा बोले तो उसे दबा देना। आपकी वही पर्सनैलिटी है, जैसे आप हैं वैसे आपको, वही आपको ईयर का राजा मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? वही आपको इस साल को लीड करने वाला मिल गया। और आपको क्या चाहिए? आपको पूरी सपोर्ट मिलने वाली है, पॉजिटिव होने वाला है। आपके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, पाँचों उंगलियां आपकी घी में है। अगर आपका भाग्यांक है नंबर 9, तो आपके भाग्य की दिशा क्या है? लोगों को लीड करना, दिशा दिखाना, बताना, समझाना। और क्या चाहिए? मंगल ही मिल गए तो बहुत बढ़िया आपके लिए। और आपको क्या चाहिए? कुछ सोचना ही नहीं है, आप बस जो करना चाहते हैं अपना फ्री मोड में कीजिए। अगर आपका इस साल का भाग्यांक 9 आया है, बहुत बढ़िया टाइम है, इसको लीजिए, अपनी एनर्जीज को ग्रो कीजिए। जो अभी तक आपके अंदर की वो लीडरशिप नहीं थी, उसको लेकर के आइए। लोगों को दिशा दिखाइए, बताइए, समझाइए उनके अंदर क्या ठीक है क्या नहीं है। और फिर देखिए, इंजॉय करिए इस टाइम के लिए, आपके लिए बहुत बढ़िया ये साल बनने वाला है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया साल बन जाए। तो प्यारे दर्शकों, ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपका नंबर क्या है, आपने क्या खुद से कोरिलेट किया और क्या नहीं किया। सारी बातें मुझसे कीजिए, मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। जब आप कमेंट्स डालते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप मुझसे बात करें। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव।